हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं स्टेयर ऑफ वेल्थ में फॉर लर्निंग एंड अर्निंग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेयर ऑफ वेल्थ पे कि मेरा चैनल क्या है। मैंने यूट्यूब पे भी चैनल क्रिएट कर दिया है स्टेयर ऑफ वेल्थ के नाम से। आप वहां पे जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है। आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा फाइनेंशियल मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड व्हाई शेयर प्राइस गोज अप्स एंड डाउन लाइक अ रोलर कोस्टर, और आप कौन से शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फॉर लर्निंग एंड अर्निंग। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने यहाँ पे जो लिख रखा है वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। जैसे कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने वैसा कंटेंट नहीं रखा है ताकि आपको टीचिंग वाली फील ना आए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। इट इज़ अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बोरोवर गेट्स फंड्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। इसका मतलब है, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट को समझना चाहते हैं तो ये ऐसे होता है कि जैसे आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास पैसे हैं और आप उस पैसे से कुछ पैसे बनाना चाहते हैं। आप उस पैसे को पुराने लोगों की तरह तिजोरी में नहीं रखना चाहते हैं, अलमारी में नहीं रखना चाहते हैं। आप उस पैसे से कुछ पैसे बनाना चाहते हैं। तो जो एक बेसिक बंदा होगा जिसे कुछ नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, वो जाएगा बैंक में एफडी कर देगा या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करके वहाँ पे रख देगा, और या फिर जो थोड़ा सा स्मार्ट होगा वो बैंक में एफडी कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट बंदा होगा वो क्या करेगा, किसी कंपनी के शेयर्स में जाके इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, और उससे कम थोड़ा इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंस यानी कि जिसको कुछ पता नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप अपने पैसे को निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए जरिए ढूंढ रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, आपको जरिया देता है, आपको प्रोडक्ट देता है। कौन सा प्रोडक्ट देता है, इन्वेस्टमेंट करने का प्रोडक्ट। आपको म्यूचुअल फंड देता है, आपको शेयर्स देता है, आपको बैंक में एफडी कराने के लिए देता है। ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। इट इज़ अ मार्केट वेयर इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बोरोवर गेट्स फंड फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल मार्केट और किसके लिए काम आता है, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति नहीं होती, हजारों करोड़ रुपए नहीं रहते हैं एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को फंड करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक से पैसे लेते हैं। जैसे कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया एज अ शेयर्स खरीद के, तो वो जो पैसा है वो बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट में बिजनेसमैन कैसा फ़ायदा उठाते हैं, ये थोड़ा सा उसका हिंट था। सो व्हाट इज शेयर्स। अभी आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझना क्या है, व्हाट इज शेयर्स। शेयर मीन्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस यू अंडरस्टैंड एंड लाइक। ये कोई टेक्सटुअल आंसर नहीं है, टेक्सटुअल कोई सेंटेंस नहीं है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है। व्हाट इज शेयर। शेयर जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप और आपके दोस्त लोग पिकनिक जाना चाहते हैं। एक पिकनिक जाना चाहिए, पिकनिक जाने के लिए एक अच्छा फंड रहना चाहिए आपके पास। मतलब हमको ट्रैवल करना है, हमको खाना है, हमको वहाँ पे रहना है, हमको वहाँ के सारे इंजॉयमेंट्स लेने हैं, हमको वहाँ के सारे राइड्स लेने हैं, सारा मज़ा करना है, हमको पब में जाना है, हमको अच्छे अच्छे खाने हैं। तो मतलब आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो होता क्या है, सारे दोस्त लोग मिलके क्या करते हैं, बोलते हैं भाई हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है अगर हमें ये डेस्टिनेशन पे जाना है। तो लोगों को क्या बोला जाता है कि ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से 20,000 रुपये दे रहा हूँ। तो कोई और बोलता है कि चलो मैं अपनी तरफ से 30,000 रुपये दे रहा हूँ। बोलता है भाई मेरे पास तो बहुत कम है, मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ऐसे सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उस फंड को 2 लाख का बनाते हैं। अब वो 2 लाख से क्या करते हैं, उनका जो टारगेट होता है उस डेस्टिनेशन पे जाके एंजॉय करके आने का, वो कर लेते हैं। तो वैसे ही शेयर होता है। आप शेयर्स में क्या, आप यहाँ पे पिकनिक में क्या किया, अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे गए थे, जो आपको, जहाँ आप जाना चाहते हैं और जो आपको पसंद है। वैसे ही आप जिस कंपनी को पसंद करते हैं या फिर जिस बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, उस कंपनी के कैपिटल में, कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, वो पैसे में आप अपना हिस्सा देते हैं कि भाई आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इस बिजनेस के लिए आपको 1 लाख करोड़ की ज़रूरत है, उसमें से 1 लाख मेरी तरफ से, वो 1 लाख रुपया ऐसे लाखों जन से लिया जाएगा और वो 1 लाख करोड़ बनेगा और उस बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए वह पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। तो शेयर मतलब होता है, आप किसी बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं,
वो बिजनेस पूरी तरह आप नहीं खरीद ले रहे हैं, मगर उस बिजनेस के आप छोटे से एक मालिक हैं, छोटे से आप इन्वेस्टर हैं, उसमें आपने रिस्क लिया है कि वो बिजनेस आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, भरोसा नहीं, मगर उस बिजनेस के मॉडल को आप समझते हुए आप उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो शेयर वही होता है, जस्ट आप एक बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। व्हाट इज शेयर मार्केट? आपने एक बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब ये जो शेयर है, वो जो आपने शेयर खरीद रखा, वो हिस्सेदारी जो खरीद रखी है, वो आपको एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिला जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। आजकल वो नहीं चलता है क्योंकि डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, डीमैट अकाउंट में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स जमा रहता है नंबर्स के फॉर्म में। और इस शेयर मार्केट देन, तो शेयर मार्केट क्या होता है? एक फैसिलिटी, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से खरीदते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट बोलते हैं। जहाँ पे शेयर्स का मार्केट होता है, जहाँ पे शेयर एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर मार्केट कहते हैं। वाई शेयर प्राइस गोज अप्स एंड डाउन, ये इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस अप एंड डाउन कैसे जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री हूँ, मैं 1,00,000 शेयर्स मार्केट में बेचना चाहता हूँ और उससे पैसे लेकर, जो लोग मेरा शेयर खरीदे उनसे पैसे लेकर मैं बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? मैं न्यूज़पेपर्स में डाल दूंगा, मैं प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर दूंगा, मैं न्यूज़ चैनल्स पे चला दूंगा कि रिलायंस कंपनी ने भाई आईपीओ लाया है। आईपीओ क्या होता है उस पे हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको और कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आईपीओ लाते हैं और रिलायंस कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, जो खरीदना चाहता है खरीदे। जिसको जिसको रिलायंस कंपनी के बारे में पता है वो क्या करेगा? शेयर्स खरीद लेगा। अब ध्यान दीजिए, अब मार्केट में 1,00,000 शेयर्स इशू कर दिए गए। इशू मतलब लोग, 1,00,000 लोगों के पास शेयर्स है, एक एक शेयर्स भी है तो भी मान लेते हैं 1,00,000 लोगों के पास शेयर्स है। अब 1 साल बीत गया वो शेयर्स खरीदते खरीदते, शेयर की प्राइस लोगों ने कितने? 100 रुपये के दाम पे खरीदा था। 1,00,000 लोगों ने 100 रुपये के दाम पे खरीदा था। साल खत्म हुआ, रिलायंस कंपनी ने बहुत मेहनत की, इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगाए थे, बम्पर मुनाफा हुआ रिलायंस को। बम्पर मतलब बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। जो 100 रुपये का शेयर्स था, वो लोग जो नहीं खरीदे थे वो खरीदना चाहने लगे कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति है क्या, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है क्या जो रिलायंस का शेयर बेच रहा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ 3 गुना दाम पे। मतलब 100 रुपये का शेयर है, मैं उसके लिए 300 रुपये पे करना चाहता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो रिलायंस का भविष्य देख रहे हैं कि रिलायंस फ्यूचर में आज अगर 1,000 करोड़ कमा रही है तो कल 3 साल 4 साल बाद वो शायद 10,000 करोड़ कमाए और ये मेरा 300 रुपया 2-3 हज़ार रुपया भी बन सकता है। तो लोग क्या करते हैं? लोग डिमांड करते हैं। कोई भी चीज़ कम होती है या फिर जो निर्धारित होती है, जो पहले से डिसाइडेड रहती है कि ये शेयर्स ये मार्केट में है, या फिर ये एक हीरा है, ये एक ही हीरा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में ये एक ही हीरा है, तो लोग अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो बोली लगाते हैं, बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसका प्राइस बढ़ता है। तो वैसे ही शेयर्स का प्राइस भी अप एंड डाउन होता है, न्यूज़ के ऊपर, बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर। कंपनी क्या, कोई न्यूज़ आ गया, प्रमोटर निकल गया, प्रमोटर जो कंपनी में स्टार्ट करता है बिजनेस को, वो निकल गया, या फिर उसने अपने शेयर्स बेच दिए, कंपनी को घाटा हो गया, कंपनी बर्बाद होने वाली है तो उसका प्राइस नीचे चल जाए। कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा किया तो उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो शेयर का जो प्राइस है वो इसलिए ऊपर नीचे जाता है, उसका मेन कारण होता है डिमांड। कितने लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, अगर कम लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा। अगर कोई डिमांड नहीं कर रहा है, लोग बेचना चाहते हैं, लोग बेचना चाहते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। कैन आई बाय एनी कंपनी शेयर्स? तो बिग नो, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते। जिस शेयर्स का, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो शेयर्स के खरीदारी और बेचदारी होती है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक होता है ग्रे मार्केट और एक होता है नॉर्मल शेयर मार्केट, ये लिस्टेड कंपनी का मार्केट। लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं? आप सिर्फ लिस्टेड शेयर्स ही खरीद सकते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि लिस्टेड शेयर्स बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होते हैं,
मतलब आप उन पे विश्वास ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रस्टवर्थी कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, वही शेयर्स आप खरीदने चाहिए। क्यों खरीदने चाहिए? क्योंकि सारी चीज़ें कंपनी जो जो कर रही है वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करते रहते हैं एनएससी को, बीएससी को, कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहे, कितना घाटा, और उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या ऊपर जाने वाला है, नहीं जाने वाला है, सारी चीज़ें आपको पता चलती रहती है। तो आप लिस्टेड शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने, ठीक है। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के बायो लिंक में मेरा लिंक दिया गया है, जिससे आप ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यूट्यूब के नीचे दिया हुआ है, आप उस लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप सिर्फ लिस्टेड शेयर्स खरीद सकते हैं, अनलिस्टेड नहीं खरीद सकते। दो तरीके की कंपनियां भी होती हैं, एक होती हैं प्राइवेट कंपनियां, एक होती हैं पब्लिक कंपनियां। जैसी ऐसी कंपनियां जो लोगों से, जनरल पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस नहीं कर रही हैं, जैसे कि पार्ले जी, जैसे कि अमूल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हल्दीराम्स नमकीन वेफर्स, हल्दीराम नमकीन एंड वेफर्स 50% शेयर से भी ज़्यादा मार्केट में कैप्चर कर चुका है नमकीन के सेगमेंट में। अमूल का जो बटर है वो 80% मार्केट शेयर रखता है। अगर अमूल एक दिन के लिए भी बटर सप्लाई ना करे ना, तो मार्केट में आपको बटर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन लोग ने अपना आईपीओ नहीं लाया है, इन लोगों ने पब्लिक से शेयर्स नहीं इशू किए, पब्लिक को शेयर इशू नहीं किए हैं। से अलविदा लेता हूँ। स्टेयर ऑफ वेल्थ से जुड़े रहिए और आगे भी इसका वीडियो देखते रहिए।